Hi, good morning. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th के 6th लेसन व्हाट इज अमिस विद यू की स्टडी करेंगे। ये लेसन काफ़ी मोरल है। इसमें हमारे देश के डेवलपमेंट का एनालिसिस किया गया है ना, कि हमारा देश है जो डेवलपिंग क्यों है, डेवलप्ड क्यों नहीं है, हमारे देश के पास क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमने नहीं किया है, इन सब के बारे में स्टडी इस लेसन में की गई है। इस लेसन के माध्यम से ऑथर सिटीजन्स, हम भी, हमारे अंदर सिटीजन मतलब हम सभी लोगों के अंदर कुछ मोरलिटी डेवलप करना चाहते हैं। कुछ मोरल इश्यूज जो है, जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो हम इग्नोरेंटली बिना ध्यान दिए कर देते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक इंग्लिश और एसएसटी के सभी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के सभी नोट्स मिलेंगे। कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कंपोजिशन में सब कुछ चीज़ मिलेगी। एक मैंने इंग्लिश बेसिक ग्रामर का कोर्स भी चालू कर रखा है, वो बिगनर्स के लिए, जो जीरो लेवल से इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं वो उसे देखें। निश्चित तौर पर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ते हैं कि लेसन में है क्या। अबाउट द टेक्स्ट, लेसन के बारे में पढ़ते हैं। है क्या, इसकी समरी क्या है। द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस। ये लेसन सिविक सेंस को लर्न करने के लिए है। सिविक सेंस कॉमन सेंसेस, कॉमन सामान्य सी बातें जो हमारे अंदर होनी चाहिए, सामान्य बातें जो है ना, विच आर वी नोविंगली और अननोविंगली, जिनको हम या तो जानते हुए भी या नहीं जानते हुए भी, डोंट ओबे और फॉलो, जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं, या तो हम जानते नहीं है या हम जानते हैं लेकिन उनको इग्नोर कर देते हैं, है ना, दोनों तरीकों से। दिस लेसन इज ऑल्सो very much inspiring to improve our behavior and manners toward other and ourselves। ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें अपने बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव करना है। हम कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमारे नज़र में मिस्टेक होती ही नहीं है ना। उत्तर इस लेसन के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमारे मैनर्स को काफ़ी कंट्रोल्ड हमें रखना चाहिए, और हमें किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को कभी आहत नहीं होने देना चाहिए, है ना। इसका बहुत हमें सामने वाले की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन आर सेल्विज, वी कैन मेक आर लाइफ बेटर एंड हेल्थी, तो हम हमारे जीवन को काफ़ी हेल्दी और अच्छा बना पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस लेसन का नाम अमिस है। अब ये अमिस क्या है? अमिस का मतलब होता है रॉन्ग या इम्प्रॉपर। क्या मतलब हुआ? वोट इज अमिस विद यू, मतलब आपके साथ क्या गलत है। कहने का मतलब ये कि लेस ऑथर हमें हमारी अच्छाइयाँ बताएगा, वो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इतनी आप में अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी आप इतने पिछड़े हुए क्यों रह गए हैं। आपका मतलब यहाँ देश को मान लीजिए, हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया है, क्या है, क्या वजह है इसकी, यही अमीस यहाँ पे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। इस लेसन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे इंडियन इंटेलेक्चुअल, नॉइज, पॉल्यूशन, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करके उसका एनालिसिस किया गया, इंडिया का एनालिसिस किया गया। तो सबसे पहले है इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। भारतीय जो बुद्धिमान है, जो भारतीय कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, वो कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनसे उनसे उम्मीद नहीं होती है ना। और या हम कह सकते हैं कि भारतीय लोग इतने बुद्धिमान हैं, तो भारत को महत्व नहीं देकर के विदेशों में भागते हैं। ब्रेन ड्रेन की विशेषता जो है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, देखते हैं आगे। आस इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हमारा देश जो है ना, एक बुद्धिमानी का देश है। इट इज नॉट सेड, ऐसा नहीं कहा गया है, सेट आउट ऑफ शेयर पेट्रोटिज्म्स, स्टडीज एट होम एंड अब्रोड हैव रिवील्ड दैट। ऐसा इंटेलेक्चुअलिटी में कहा गया है, और इस तरीके की स्टडी जो है इंडिया के अंदर और बाहर अब्रोड में, विदेशों में एक स्टडी की गई कि कौन से देश के जो लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी होशियार हैं, और पेट्रोटिज्म है ना, जिसमें ये प्रकट किया गया कि इंडियन लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं।
that not long ago a study was undertaken in schools of Britain to find out children of which nations excelled in nationalism या इंटेलिजेंस। और ब्रिटेन के एक स्कूल में एक स्टडी की गई, एक सर्वे किया गया जिसमें पाया, ये पता लगाने के लिए कि कौन से देश के जो स्टूडेंट हैं वो एक्सेलेंस है ना, वो एक्सीलेंट है, होशियार है। इट वॉज डिस्कवर्ड, उस स्टडी में पाया दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। ऐसा पाया गया कि इंडियन जो लोग हैं वो दूसरे देशों के नागरिकों से काफी सुपीरियर है, दोनों चीजों में, इंटेलेक्चुअल में, पेट्रियोटिज्म में। आगे बढ़ते हैं। इफ दिस इज द ट्रूथ, ऑथर कहता है अगर ये सत्य है कि इंडियन जो सबसे होशियार है, इंटेलिजेंट है, अगर ये बात सत्य है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपीरियर पावर्स, सुपर पावर्स, तो हम अन्य सुपर पावर से पिछड़े हुए क्यों हैं? मैंने ये तो बताया था अमीस, गलती क्या है फिर हमारे अंदर? वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर एफ्लुएंट नेशंस। अब देखें, अगर हम इतने सुपीरियर हैं तो हमारे देश में ब्रेन ड्रेन क्यों है? ब्रेन का मतलब तो मस्तिष्क होता है, ड्रेन का मतलब बह जाना। तो यहाँ ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि इंटेलिजेंट लोग इंडिया को छोड़ करके दूसरे देशों में जाके सेटल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वो इंटेलिजेंट है, इंडिया में पढ़ते हैं, यहाँ की सोच को काम में लेते हैं, और जब कुछ देश को देने की बारी आती है तो दूसरे देश में चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? आगे देखते हैं। वाई आर इम्पोर्ट्स एक्सीड आर एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट का मतलब हम जो सामान बाहर वाले देशों से मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट जो हम भेजते हैं। तो अगर हम इतने इंटेलिजेंट है तो हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा क्यों हो जाता है? हमें ज्यादा सामान भेजना चाहिए ना, जबकि हम ज्यादा मंगा रहे हैं। वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशन फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर अमिस, है ना? हम क्यों डेवलप्ड देशों की तरफ देखते हैं जब हमें कोई चीज की जरूरत होती है, उनसे क्यों सहायता मांगते हैं? वेयर वी आर अमिस, हमसे गलती कहाँ हो रही है? मैं ये तो कहना चाह रहा था, यही पूछ रहे कि हम इतने कुछ होने के बावजूद भी अगर ऐसा है तो हमसे गलती कहाँ हो रही है? या तो ये सर्वे किया गया था, ये सर्वे ही गलत था, है ना, या हम गलत हैं। आगे और पढ़ते हैं। वाई सो सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, डज नॉट मीन आर प्रोग्रेस इज नॉट। ऑथर कहता है जो भी मैंने यहाँ बात बताई है, जो भी कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रोग्रेस है ही नहीं, हम जीरो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहता हूं मैं। ऑथर कहता है द भाखरा नागल डैम्स, जो डैम बना हुआ है, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर एटसेट्रा आर सम ऑफ आर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारे सबसे बड़े अचीवमेंट्स हैं। बट इन द गैनोर ऑफ बिग एंड स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड, इन द ग्रेनर ऑफ द बिग एंड बिग द स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। ध्यान दें, इस बड़े होने के चक्कर में, बड़े बड़े डैम बनाने के चक्कर में, बड़े बड़े रिएक्टर्स खोलने के चक्कर में, बड़े बड़े प्लांट लगाने के चक्कर में हमने कुछ छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? हमने छोटी छोटी चीजों को छोड़ दिया है। ये सुमंसर was not wrong when he captioned his bestseller Small is Beautiful। एक राइटर है जिसकी किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, में लिखा है कि ऑथर कहता है कि वो गलत नहीं है, उसने इसी बात का तो जिक्र किया है कि स्मॉल जो चीजें होती है बहुत अच्छी होती है, हमें छोटे छोटे कार्यों को करना चाहिए, छोटे छोटे करेंगे तो अपने आप ही बड़े हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। हियर आर a few instances to show how neglect of these small, यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिसके माध्यम से उत्तर कहता है कि मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमने छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। बट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैज हैम्पर्ड आर ग्लोरीज, और उसी उन छोटी छोटी चीजों ने हमारे ग्लोरी को हैम्पर्ड कर दिया है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। ये यही तो बता रहा था कि स्मॉल, हमें छोटे छोटे कार्य भी करने चाहिए। आगे देखते हैं। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस क्या है? हियर वी आर एट द लोएस्ट एब। अब ध्यान दें, एब और ई दो वर्ड होते हैं, इसका अपोजिट टाइड होता है, टाइड, है ना, और अपोजिट होता है ईब, या आप एब भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जो भी प्रोनाउंसिएशन आप काम में लेते हैं, सभी इंडियंस के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ध्यान दें, समुद्र में जब पानी ऊपर उड़ता है उसको टाइड कहते हैं,
वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसे ईब कहते हैं। तो ईब का मतलब है कि हम नीचे से नीचे का छोर जो किनारा है वो, है ना, ये उससे रिलेशन दिया गया। टाइड का मतलब तो टाइड होता है, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, तो उसको पानी ऊपर उड़ता है उसको टाइड कहते हैं। हम ईब को भूल गए वहां पर, क्यों, ईब का नाम ही नहीं आता है, पानी हमेशा नीचे रहता है। ईब कहते हैं कि पानी का जब नीचे गिर जाना, नीचे से नीचे पॉइंट पे पहुंच जाना, है ना, सो ईब कहते हैं। तो पोइट कहता है कि इतने कुछ होने के बाद में हम अंतिम छोर पर क्यों है, नीचे से नीचे ही क्यों है। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक और feast और ए फेयर or a meeting or a gathering or a serious study or a lecture us. Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human deficiencies. आगे देखिए क्या कहता है। इट इज ए जर्नी और वॉक, चाहे एक यात्रा हो या धीरे धीरे की वॉकिंग हो, एक फिस्ट दावत हो या एक मेला हो, एक मीटिंग हो या ऐसी कोई गैदरिंग हो, एक सीरियस स्टडी हो या लेजर आर हो। सीरियस स्टडी का मतलब ऐसी कि हम लगातार स्टडी के एक भी मिनट नहीं मिस करें। और लेजर्स आर का मतलब फ्री में रहना, जब मर्जी तब पढ़ लेना, है ना, कुछ भी हो। मोस्ट ऑफ अस एग्जिबिट क्रेस इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। हर समय चाहे कोई भी कार्य हो, हम हर समय हमारी मिनिमम बेसिक जो हमारी सेंस है, जो सिविक सेंस है, जो बेसिक हमारे बिहेवियर जो हैं, जो एक ह्यूमन बीइंग में होने चाहिए, उनको पता नहीं लूज कर जाते हैं, उनको ही भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? लेट्स सी हाउ एंड वेयर विल। लेक का मतलब होता है कमी होना, ध्यान दीजिए, लक नहीं है, लेक है। इन आर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ आर सिविक सेंस। ऑथर कहते हैं कि अब हमें पता करना है कि हम कहाँ पर इन बेसिक चीजों की कमी हुई, वेयर वी लेक आर सोशल बिहेवियर, कि हम सामाजिक व्यवहार की हमें कमी रही, और कल्टिवेशन ऑफ द सिविक सेंस, और हम सिविक सेंस को कल्टिवेट नहीं कर पाए, नया जनरेट नहीं कर पाए। ऐसी कमियां कहाँ है? आज के लेसन में इतने, क्योंकि अब से उतने पॉइंट वाइज स्टडी की है, तो अगर मैं आगे के पॉइंट लेता हूं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, घंटे से ऊपर चला जाएगा, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल से इसके पॉइंट वाइज स्टडी शुरू हो जाएगी। आई थिंक आपको लेसन की कुछ समरी या कुछ थीम समझ में आई होगी कि ऑथर यहाँ किस चीज का डिस्क्रिप्शन करना चाहता है, किस चीज का वर्णन करना चाहता है ना। सो इन चीजों को देखें, हमें इन चीजों को पता करना है खुद के अंदर भी, क्या ये सिविक सेंसेस हमारे अंदर है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस